रचित सुसमाचार 12 अध्याय शुरू से लेकर 4 आयत तक पढ़ना। 12 का 1 से 4 तक। यीशु फजर से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। बस यहाँ पर एक परिवार के बारे में बता रहे हैं। वो परिवार और कोई नहीं जिससे यीशु मसीह बहुत प्रेम रखता था, उस लाजर के परिवार के बारे में लिखा है। वो रहता था बेथानिया में। हाँ, उस वचन में लिखा है वो बेथानिया में रहता है। उस घर में लाजर और उसके 2 बहनें रहते हैं। उन्होंने उस परिवार में खुशी के साथ यीशु मसीह को अपने घर में स्वागत किया, यीशु के लिए भोजन तैयार किया और लाजर जो है उनके साथ बैठकर खाने के लिए बैठा और बड़ी बहन जो मार्था जो है उनके सेवा कर रही थी और जो छोटी बहन मरियम वो यीशु के पांव पर इत्र डालकर आमीन पांव को धो रहे थे। उस परिवार को आप अपने भावना में देखना, यीशु बैठा है, परिवार के एक एक सदस्य यीशु के साथ बैठा है। कितनी अच्छा एक पिक्चर है उस वचन में परमेश्वर ने हमें दिया कि एक परिवार साथ में किसके साथ, यीशु के साथ मिलकर यीशु के साथ। आमीन, हालेलुया, आमीन। उस परिवार में किसी भी गिनती की कमी नहीं हुई। उस परिवार में किसी की गिनती में कमी नहीं हुई, सब मिलकर यीशु के साथ। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आपसे एक बात बताना चाहते हैं। आमीन, आपके पूरे परिवार को परमेश्वर संभालने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। वहां देखना 3 लोग हैं उस घर में सिर्फ 3 लोग हैं, वो तीनों यीशु के साथ हैं। आमीन, हालेलुया। पुराना नियम में हम देखा जाए एक एक परिवार से परमेश्वर एक को इस्तेमाल करते थे, एक परिवार से एक को इस्तेमाल करते थे। आदम के परिवार से सिर्फ हाबिल को ही परमेश्वर ने चुना था और यिशै के परिवार में सिर्फ दाऊद को ही परमेश्वर ने चुना था। ऐसा हम याकूब के घर में देखा जाए तो सिर्फ यूसुफ को ही उन 12 में से परमेश्वर ने चुना था और इसहाक के घर में देखा जाए तो परमेश्वर ने हमें 2 बच्चों में से एसाव को छोड़कर याकूब को ही परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे थे। पुराना नियम में परिवार में से एक को परमेश्वर इस्तेमाल करते थे, लेकिन नया नियम में परमेश्वर सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आमीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी को भी परमेश्वर छोड़ना नहीं चाहते। आमीन, हालेलुया। जैसे नूह के परिवार आमीन एक साथ बच गया, उसी तरह परमेश्वर आपके हर एक व्यक्तियों को आमीन संभालने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। हमारे जीवन में हम हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ मुझे ही परमेश्वर ने चुना है। आमीन, हालेलुया। सिर्फ मुझे ही चुना है, लेकिन मेरे बाकियों का क्या होगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन से आपसे कहना चाहते हैं कि एक एक को आमीन वो चुनने के लिए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति निराश ना हो
केवल हमें साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। परमेश्वर एक एक को हमें चुनने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आप सभी उस परिवार के बारे में जानते हैं, मार्था, मरियम, लाजर, ये सब कौन है करके आप सभी जानते हैं उन परिवार को। लेकिन आमीन, मैं उनमें से एक एक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मार्था के बारे में। सबसे पहले हम मार्था के बारे में देखेंगे। हम पहले इस परिवार को हम कहाँ पर देखते हैं? हम इस परिवार को देख सकते हैं पहले लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 33 में हम इस परिवार को देख सकते हैं। लूका 10 का 33। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और 38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने तो मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। बस ये परिवार को हम यहाँ पर देख सकते हैं। परिवार में मार्था ने यीशु को अपने घर में लेकर गया। उस बात से हम समझ सकते हैं मार्था ही सबसे पहले यीशु को ग्रहण किया, अपने ग्रहण करके यीशु को अपने घर पर लेकर आया। लेकिन वहां पर लेकर आने के बाद हमें मार्था क्या है, हमें अंदर जाके यीशु मसीह को जो चाहिए, एक घर पे कोई व्यक्ति आए तो जो जैसे हम उनके खातिरदारी करते हैं वैसे करने के लिए मार्था अंदर चली गई। उस वक्त उसकी जो बहन मरियम जो है, हमें यीशु के पास बैठकर उसकी वचन सुन रहे थे, उसके वचन सुन रहे थे। आप सभी इन सारे वचनों को जानते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें मार्था गुस्से में दौड़ कर आकर बोलने लगा कि मैं अकेले अंदर काम कर रहे हैं तो इसको भी मेरे साथ भेजो। आप तो थोड़ा सोचिए, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आए, हम कभी उन्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हम बेशक कुछ लोग किचन में होंगे, लेकिन कुछ लोग उनके साथ बैठकर बात करेंगे कि उन्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मार्था कह रहे हैं कि तू अकेले बैठ तो मेरे साथ भेजो। आमीन। लेकिन उसकी बातों को परमेश्वर ने नहीं सुना, परमेश्वर ने उसके अंदर को देखा। आमीन, हालेलुया। उसने कहा कि मेरे बहन को मेरे पास भेजो, मेरे हाथ बढ़ाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके बात से ज्यादा उसके अंदर को देखा कि ये कुछ बातों के लिए परेशान है। आमीन, हालेलुया। आमीन। यीशु ने कहा तू बहुत सी बातों के लिए व्याकुल होते हैं। आमीन, हालेलुया। उसकी प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरी बहन साथ में नहीं आए, मैं अकेले काम करती, वो नहीं है। यीशु को उसको बातों से ही पता चल गया उसके अंदर मन में कोई बात है। आमीन, हालेलुया। हमें देख के भी आमीन परमेश्वर हमारी अंदर की बातों को समझते हैं। आमीन, हालेलुया। बेशक आमीन, हालेलुया, हम आमीन सबके सामने हंसते होंगे, खेलते होंगे, आमीन आमीन, हालेलुया, हम उनके साथ आमीन मुस्कुरा कर आमीन चुटकुले सब बोल के हम बात कर रहे होंगे, लेकिन हमारे अंदर की बात जानने वाला परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। जैसे मार्था ने बोला, आमीन, परमेश्वर ने उसको बोला, आमीन, हालेलुया, तो व्याकुल नहीं होना। आमीन, हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर हमें भी देखकर इस प्रकार कहते हैं, आमीन, बहुत से बातों के लिए आप दुखी होंगे। आमीन, हालेलुया। अंदर से आप टूटे हुए होंगे। हालेलुया, आमीन आमीन, हालेलुया। लेकिन एक बात समझना, आज मैं आपके घर पे आया हूँ। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज मैं आपके घर पे आया हूँ। आमीन, हालेलुया। आपके हर एक अवस्था को आमीन में बदलने के लिए जा रहा हूँ, हर एक दुख की बातों को आमीन में खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया,
आमीन, जिस प्रकार आमीन मार्था से आमीन परमेश्वर ने कहा आमीन हालेलुया, मरियम ने अच्छे भाग आमीन चुन लिया। आमीन हालेलुया। मरियम ने क्या चुना क्या है? सिर्फ वचन को। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन। जो परेशानी के साथ आया है आमीन हालेलुया, उसको परमेश्वर कहते हैं जैसे मरियम ने चुना है वैसे मेरे वचन को चुनो। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन। जो वचन चुनते हैं उस वचन को अपने ऊपर लेते हैं, परमेश्वर उनके हर एक दुख की बातों को आमीन हालेलुया, हर एक परेशानी की बातों को आमीन दूर करने के लिए जा रहे हैं। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। मरियम ने मार्था ने सोचा आमीन सिर्फ मेरी बहन ही आमीन हालेलुया, आमीन मेरी बहन को ही परमेश्वर अपने वचन को आमीन सुनाते हैं। आमीन हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं सिर्फ एक को नहीं, एक परिवार के एक व्यक्ति को नहीं, आमीन सबको आमीन अपने वचन दूंगा। आमीन हालेलुया, आमीन। चाहे वो घर के बड़े क्यों ना हो, चाहे वो घर के छोटे क्यों ना हो, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ज्यादा आमीन पढ़ा नहीं भी क्यों ना हो, आमीन नाटा हो या मोटा हो, आमीन लंबा हो, जैसे भी हो, परमेश्वर एक एक को चुनने के लिए जा रहे हैं। आमीन हालेलुया, हालेलुया। कभी आप ऐसे निराशा में नहीं बैठना, मुझसे क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ परमेश्वर के लिए, मुझसे कुछ हो सकता है, ऐसे सोच में कभी नहीं बैठना। परमेश्वर कहते हैं आमीन, आमीन उत्तम भाग को चुनो। आमीन हालेलुया। आज की आराधना का आमीन सबसे उत्तम भाग कौन सा है? आमीन वचन। आमीन हालेलुया। जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया यही उत्तम भाग को आमीन हालेलुया अपने ऊपर ले लो। आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन। मार्था से परमेश्वर ने कहा व्याकुल ना हो। आमीन हालेलुया, आमीन। कोई भी व्यक्ति आज आमीन हालेलुया निराशा के साथ, दुख के साथ आमीन इस कलीसिया में आए हो, आमीन परमेश्वर कहते हैं आमीन व्याकुल ना हो, दुखी ना हो। आमीन हालेलुया। यही मार्था को परमेश्वर ने आमीन उत्तम भाग को चुनने के लिए कहा, उत्तम भाग को चुनने के लिए कहा। क्या आपको लगता है मार्था के जीवन में आमीन एक परिवर्तन आया है? हम हमेशा मरियम के बारे में ज्यादा सुनते हैं, मरियम के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि मरियम ने परमेश्वर के चरणों में बैठा, आमीन मरियम ने इत्र के साथ परमेश्वर के पांव को धोए, यीशु मसीह के पांव को धोया, तो मरियम को ही हम ज्यादा आमीन देखते हैं। लेकिन मार्था के जीवन में परिवर्तन हुआ है या नहीं, हम उस वचन को पढ़ेंगे। आमीन यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 उसके 21 से लेकर हम पढ़ेंगे। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। उसके 21 फिर से पढ़िए, 21। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। आमीन हालेलुया। यीशु आमीन जैसे उसके आमीन घर पर आया तो मार्था ने आमीन दौड़कर यीशु के पास आ गया, दौड़कर यीशु के पास आ गया और यीशु से कहने लगा, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हमें ऐसा लगता है कि ये एक शिकायत है, लेकिन सच बोलो उसने कोई शिकायत नहीं कहा। अपने घर पे जो दुख की बात
हुआ उसकी सही वजह उसने बताया। घर पे जो मौत हुआ उस मौत की सही रीजन क्या है? यीशु वहां नहीं था। सही रीजन क्या है? यीशु आमीन उनके साथ नहीं था। हमारे घर पे परेशानी की आमीन असली चीज, असली वजह क्या होता है? यीशु हमारे जीवन में नहीं है। यीशु हमारे जीवन में नहीं है, यीशु हमारे घर पे नहीं है, तब जाके आमीन हमारे घरों में, हमारे जीवन में आमीन परेशानियां आते हैं। आमीन मार्था ने सही बात यीशु को बोला। हम हमारे जीवन में क्या करते हैं? कुछ बात होगी तो गलती को कभी नहीं देखेंगे, हमारी कमी को कभी नहीं देखेंगे। हम मुंह खोलकर हमें हमारी बातों को, कमी को, हमारी गलती को कभी नहीं मानेंगे। लेकिन मार्था यहाँ पर हमें यीशु को कहते हैं तू यहाँ नहीं था, इसलिए मेरे घर में इतनी बड़ी परेशानी हो गई। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने मार्था को कहा, आमीन, तू उत्तम भाग को चुनना, उत्तम भाग को चुनना। जैसे यीशु के कहने से उसने उत्तम भाग को चुनने लगा, आमीन, हालेलुया। उसको समझ आ गया मैं कोई भी बात, कोई भी शिकायत को परमेश्वर के ऊपर नहीं डालना। कमी मेरे अंदर है, आमीन, हालेलुया। कमी मेरे अंदर है, मेरे परिवार में कमी है, आमीन, यीशु में कमी नहीं है, आमीन, हालेलुया। आमीन। कुछ लोग जब कलीसिया में आते हैं, आमीन, कुछ समय के बाद वो वापस जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं मिला, आमीन, हालेलुया। मैं चर्च में आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसकी असली वजह क्या है? तो चर्च में तो आया लेकिन अपने अंदर यीशु को लेके नहीं गया, आमीन, हालेलुया। जब तक हमारे जीवन में हम उस यीशु को कसकर नहीं पकड़ेंगे, आमीन, उस उत्तम भाग को हम नहीं चुनेंगे, हमारे जीवन में कमियां ही रहेंगे, आमीन, हालेलुया। आमीन। जिस प्रकार की तरक्की हम चाहते हैं, आमीन, हालेलुया, वो जब नहीं होते, कभी शिकायत बोलने वाला ना बने, आमीन, मार्था के तरह, आमीन, परमेश्वर से कहे हमारी गलती है, हमारी कमी है, तू हमारे साथ नहीं था, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब तू हमारे साथ था, हमारे घर में आमीन खुशियां था, आमीन, हालेलुया, आमीन। वो वहां पर वचन इस प्रकार है, लाजर जो है, आमीन, परमेश्वर यीशु मसीह इतना प्रेम करता था, यीशु आमीन लाजर से बहुत प्रेम करता था। उस प्रेम की वजह क्या है? उनका रिश्ता अच्छा था। मेरा आमीन प्रेम, आमीन, मित्र है कहना है तो उसका रिश्ता कितना गहरा होगा। लेकिन जब आमीन मार्था ने कहा कि तू यहाँ नहीं था, मतलब क्या है? उस रिश्ते में आमीन थोड़ी सी, आमीन, हालेलुया, दरार पड़ गई, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसीलिए मार्था ने कहा, सीधे सीधे उसने कहा कि आमीन हमारे घर पे तू नहीं था, आमीन, इसलिए ये परेशानी आ गया। और वहां हम थोड़ी सी आगे जाते वक्त आमीन मार्था ने एक और बात कहा, मैं जानता हूं तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। उसकी 27 में लिखा है, मैं जानता हूं तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। आपको पता है यही लफ्ज एक और व्यक्ति ने पहले बताया था। आप जानते हो उस व्यक्ति कौन है? यही, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, मैं जानता हूं। तब यीशु ने पतरस से कहा, किसी आमीन लहू मांस ने नहीं बताया, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर ने बताया, आमीन, हालेलुया। 3.5 साल तक साथ चला पतरस। उस पतरस को पता चल गया यीशु क्या है? जीवते परमेश्वर के पुत्र है। बहुत बड़े आमीन प्रकाशन है, आमीन, हालेलुया। उस बात को, उसी प्रकाशन को मार्था ने भी आमीन बोल दिया, आमीन, हालेलुया। मार्था ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, यानी कहने का मतलब जब उसने परमेश्वर के वचन को आमीन अपने ऊपर लेना शुरू किया, परमेश्वर ने आमीन अपने वचन की गहराई को आमीन उसको समझा
जाना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सिर्फ मरियम ही नहीं, मरियम से बढ़कर आमीन मार्था भी आमीन यीशु को जानने लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसकी वजह क्या है, किस प्रकार, कैसे मरियम को, मार्था को इतनी बड़ी बात समझ में आ गया। जैसे आमीन परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां पर बताया, तू इतना ही कर, मेरे चरणों में बैठकर मेरे वचन को सुनो। आमीन, हालेलुया। जब हम आमीन परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को आमीन सुनने लगोगे, आमीन पढ़ने लगोगे, आमीन, हालेलुया, उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बिताने लगोगे, आमीन परमेश्वर आमीन स्वर्ग की गुप्त बातों को भी हमें सुनाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जब आमीन पतरस को आमीन यीशु ने कहा, किसी और ने नहीं बताया, आमीन हमें पिता ने बताया। मतलब आमीन पिता और पतरस के बीच में एक बातचीत। आमीन, हालेलुया। उसी तरह आमीन मार्था और आमीन उस पिता के बीच में भी आमीन एक बातचीत। आमीन, हालेलुया। मार्था को भी किसी आमीन लहू और मांस ने नहीं बताया, आमीन स्वर्गीय पिता ने ही बताया। कैसे उसकी बातचीत स्वर्गीय पिता के साथ हो गया? उसने उत्तम बात को चुनने के वजह से। आमीन, हालेलुया, आमीन। उस परिवार के आमीन मार्था का आमीन जो इच्छा था यीशु की सेवा करना। आमीन, हालेलुया। उसी बात को ही हम हमारे पहली आयत में देखा। आमीन, मार्था यीशु को सेवा कर रही थी। आमीन, हालेलुया। उसके बाद आमीन, हालेलुया, हम देखते हैं मरियम को। मरियम आमीन एक इत्र को लेकर यीशु मसीह के पांव को धोने लगे। आमीन, हालेलुया। वहां भी हम देख सकते हैं इतने बहुमूल्य चीज था, आमीन उस चीज को आमीन उसने अपने पास नहीं रखा, उसने क्या किया? आमीन यीशु के लिए इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया। हमारे आमीन, हालेलुया, जो भी खूबी परमेश्वर ने दिया है, जो भी खूबी आमीन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस खूबी को हम कभी साइड पे नहीं रखना, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। चाहे आपको आमीन 10 लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाने का आमीन वो खूबी होगा, आमीन उसको कभी भी आमीन उस दास की तरह आमीन मिट्टी में आमीन दबा कर नहीं रखना, उस खूबी को दबा कर नहीं रखना। हमें क्या करना है? आमीन परमेश्वर के लिए उस खूबी को इस्तेमाल करना है। आमीन, हालेलुया। शायद आपको गीत गाने की खूबी होगी, आमीन, हालेलुया, उस खूबी को भी आमीन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना। कुछ बजाने की खूबी होगी, आमीन उसको भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना। आमीन, हालेलुया। हर एक चीज, बहुमूल्य चीज जो है, आमीन हम परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल करना। वहां पर इस्करियोत यहूदा ने एक बात कहा, ये क्यों तूने आमीन यीशु के पांव में डाला? इसको तू अगर बेच दिया होता, तुझे बहुत सारे आमीन पैसे मिल जाना था। क्योंकि वहां पर लिखा है बहुमूल्य इत्र, वो एक बहुमूल्य इत्र है, तो इसको तुम बेचोगे तो बहुत से पैसे तुझे मिल जाना था। लेकिन हमारे ही जीवन में हमेशा ऐसा होता है कि हम कुछ काम के लिए, कुछ बात के लिए, परमेश्वर के लिए आमीन कुछ करने के लिए चाहते हैं, आमीन उस वक्त रोक टोक करने वाले भी हमारे साथ होंगे। रोक टोक करने वाले भी हमारे साथ होंगे, कोई दूर नहीं, साथ ही होंगे। आमीन, हालेलुया। फिर भी मरियम की जैसे उसकी बात को अनसुना करके आमीन, हालेलुया, अपनी जो इच्छा था उसको उसने पूरा किया। आमीन, हालेलुया। हमने भी आमीन चाहे कोई भी कुछ भी करे, आमीन परमेश्वर से यही कहना, मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ, मैं अपने आप को आपके हाथ में आमीन आमीन सौंपती हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं तैयार हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं तैयार हूँ आपके लिए। आमीन, हालेलुया। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आमीन, हालेलुया, आमीन, दुनिया चाहे जितनी भी आमीन, हालेलुया, नेगेटिव बात आपको सुनाए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के साथ आमीन उस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया।
मरियम ने भी आमीन मार्था और मरियम ने भी आमीन उत्तम भाग को चुन लिया, आमीन सेवा को कर दिया। अब हम देख सकते हैं आमीन हालेलुया लाजर के बारे में, हम देख सकते हैं लाजर के बारे में। लाजर के बारे में हम देखेंगे उसी के 11 का 11। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। आमीन हालेलुया। यीशु ने ये अपने चेलों से कहा है, कह रहे हैं ओ हमारा जो मित्र है वो सोया है, मैं उसको जगाने के लिए जा रहा हूँ। आमीन हालेलुया। जो सोया है उसको जगाने के लिए यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ। जो सोया है, जो प्रार्थना में सोया है, जो आमीन वचन पढ़ने में सोया है, परमेश्वर आज उन सबको आमीन जगाने के लिए जा रहे हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन इन दिनों में आमीन हालेलुया हम शायद आमीन परमेश्वर की सेवा में आमीन ढीले होंगे आमीन हालेलुया, ठंडा पड़ गए होंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं जगाने जा रहा हूँ। आमीन हालेलुया। मैं आपको जगाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत है। आमीन हालेलुया हालेलुया। लाजर की बातों को देखकर यीशु ने किससे कहा? अपनी चेलों से कहा। किससे कहा? अपनी चेलों से कहा। ना मार्था को पता है, ना मरियम को पता है, ना लाजर को पता है, सिर्फ उसके चेले को पता है कि यीशु लाजर को जगाने के लिए जा रहे हैं। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। आमीन ना मरियम को पता, ना लाजर को पता, ना मार्था को पता, लेकिन यीशु कह रहे हैं मैं जगाने के लिए जा रहा हूँ। आमीन हालेलुया। ना इस देश को पता है, आमीन ना अफसरों को पता है, यीशु स्वर्ग में कहते हैं मैं इस देश को जगाने के लिए जा रहा हूँ। आमीन हालेलुया। मैं इस कलीसिया को जगाने के लिए जा रहा हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्तियों को आमीन मैं जगाने के लिए जा रहा हूँ इस देश में। आमीन हालेलुया। इस देश में आमीन बेदारी को भेजना है मैंने, आमीन उसके लिए मैं इस कलीसिया को जगाने के लिए जा रहा हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आमीन ढीला ना हो। आमीन परमेश्वर स्वर्ग में कह रहे हैं, आमीन अपने दूतों को कह रहे हैं, आमीन हालेलुया करूबों को कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ कलीसिया को जगाने के लिए। आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन 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 हालेलुया। इस कलीसिया को आमीन जगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आया है कलीसिया को जगाने के लिए। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन 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 हालेलुया। यीशु को बोलो मैं तैयार हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 हालेलुया। आमीन अपने चेलों से यीशु ने कहा आमीन मैं जा रहा हूँ आमीन हालेलुया जगाने के लिए। मैं जा रहा हूँ जगाने के लिए। किसको जगाने के लिए जा रहा हूँ? लाजर को। वहां पर एक और बात लिखा है, हमारे जो लाजर जो है सोया है। आमीन हालेलुया। सोए हुओं को जगाने के लिए जा रहा हूँ। आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। आपको देखकर यीशु कह रहे हैं बहुत से खूबी है। आमीन हालेलुया। बहुत से खूबी आपके अंदर है, लेकिन हालातों को देखकर आमीन हालेलुया ऐसे ढीला होकर बैठा है मुझसे कोई काम नहीं होगा। आमीन हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तेरी हालातों को देखकर आमीन सोए हुओं की तरह बैठने वाले नहीं है आप। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। मैं तुझे ऐसे बैठने के लिए नहीं बुलाया, मैं तुझे ऐसे रहने के लिए नहीं बुलाया।
आमीन हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज वचन से हमसे कहते हैं मैं इस देश में आपको भेजना चाहते हैं। आमीन हालेलुया। कोने कोने पे आमीन आपको लेकर जाना चाहते हैं। आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया आमीन। आप आमीन सोए हुए हैं, बार बार यही बात को बताते हैं, आप सोए हुए हैं। आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। आज परमेश्वर कहते हैं उठ आमीन प्रकाशमान हो जा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं उठ प्रकाशमान हो जा। आमीन तेरा आमीन ज्योति उदय हुआ है। आमीन हालेलुया। आज ये ज्योति आमीन हमारे बीच में है। आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। उठो सभी आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। प्रकाशमान हो जाए। आमीन हालेलुया। क्योंकि यीशु को आमीन हमारी जरूरत है, इस देश में जरूरत है। आमीन पूरी इंडिया में हमारी जरूरत है, पूरी इंडिया में बेदारी आना है। आमीन हालेलुया। आने वाले दिनों में आमीन हालेलुया इस इंडिया की बेदारी के लिए हमें से एक को परमेश्वर आमीन जगा रहे हैं। आमीन जाग जाए यीशु मसीह के नाम से जाग जाए। हर एक व्यक्ति जाग जाए। आमीन हालेलुया। नौजवान लोग आमीन परमेश्वर आपको जगा रहे हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद नमस्कार करो ओ आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन आमीन हालेलुया। मैंने पहले कहा मरियम जो है आमीन हालेलुया, जैसे मार्था आमीन यीशु को लेकर घर पे आ गया। आमीन मरियम ने सब कुछ भूल कर आमीन यीशु के चरणों में बैठा। मरियम सब कुछ भूल कर आमीन यीशु के चरणों में बैठकर आमीन वचन सुनने लगे। आमीन हालेलुया। जब यीशु के चरणों में बैठोगे हम आगे पीछे के हर बात को भूल जाते हैं। जब यीशु के चरणों में हम बैठोगे आमीन हालेलुया हमें फिर और भी कोई भी बात की आमीन चिंता नहीं आएंगे। आमीन हालेलुया। अगर हमें आमीन हालेलुया संसारिक बातों की याद ही हमेशा आते हैं, यानी कि फेसबुक यानी कि व्हाट्सएप यानी कि स्नैपचैट, ये सब हमें याद आते हैं, समझना हम यीशु के चरणों में नहीं है, यीशु के चरणों में नहीं है। जैसे मरियम ने बैठा सब कुछ भूल कर, उसको नहीं पता था घर पे कौन आया है, घर पे एक व्यक्ति आए तो क्या करना है, उसको नहीं पता था। लेकिन जैसे यीशु को देखा, जैसे यीशु के चरणों में बैठ गए, उसको और कोई बात की परवाह नहीं, सिर्फ उस वचन ही उसको चाहिए। आमीन। यीशु से और सुनना है, और सुनना है, मैंने यीशु की आवाज और सुनना है। यही इच्छा हमारे भी जीवन में होना है। आमीन हालेलुया आमीन। जब हम आमीन प्रार्थना में बैठते वक्त आमीन हालेलुया हमारी ध्यान आगे पीछे नहीं, यही बोलना यीशु और बात करे मुझसे। आमीन हालेलुया और बात करे। आमीन आमीन। आपकी आवाज को मैं और सुनना चाहते हैं, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। आमीन हालेलुया 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 आमीन 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 हालेलुया। मरियम की तरह आमीन हालेलुया उस परमेश्वर के चरणों में बैठे। आमीन। उस परमेश्वर के चरणों में बैठकर आमीन हालेलुया वचन को सुने आमीन। बाकी के हर एक बातों को, आपकी टेंशन की बातों को, आमीन फ्यूचर की बातों को, आमीन सब कुछ भूल कर आमीन उस वचन को सुने। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आमीन आपको इस्तेमाल करेंगे। आमीन हालेलुया। ओ धन्यवाद। हालेलुया 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 आमीन। इस परिवार में आमीन परमेश्वर ने आमीन एक एक व्यक्तियों को आमीन संभाल के रखा। आमीन हालेलुया आमीन। मार्था को परमेश्वर ने संभाला, आमीन मरियम को परमेश्वर ने संभाला, और लाजर को भी परमेश्वर ने संभाला। उस खुशी में उन्होंने आमीन हालेलुया परमेश्वर के लिए
एक भोजन तैयार किया। आमीन हालेलुया। यानी जब उनके जीवन में खुशी की बात आ गई, आमीन, उन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहा, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहा। आमीन हालेलुया। जब हमारे जीवन में आमीन खुशी की बातें आएंगे, आमीन आशीष की बातें मिलेंगे, आमीन, हम यीशु को भूलने वाला नहीं, आमीन, यीशु के लिए कुछ करने वाला बन जाए। आमीन हालेलुया। जैसे इस परिवार ने आमीन हालेलुया यीशु के लिए कुछ तैयार किया, यीशु के लिए आमीन आमीन सेवा किया, आमीन हालेलुया, उसी तरह आमीन हालेलुया परमेश्वर हमारे जीवन में किया हुआ हर एक काम के लिए आमीन उस परमेश्वर को आमीन हमें आमीन हालेलुया सेवा करना है। आमीन उस परमेश्वर के लिए हमने कुछ करना है। आमीन हालेलुया। ये जब करते वक्त इन्होंने कैसे किया? ये नहीं कि मार्था ने सेवा किया, मरियम पता नहीं कहा है, लाजर पता नहीं कहा है। ऐसा नहीं कि मरियम ने सेवा किया, मार्था पता नहीं कहा है, लाजर पता नहीं कहा है। उसने कैसे किया? तीनों ने मिलकर किया। आमीन हालेलुया। कैसे किया? तीनों ने मिलकर एक साथ एक मन होकर परमेश्वर की सेवा किया। आमीन हालेलुया। आमीन। इस कलीसिया में आमीन परमेश्वर ने आमीन कोई भी सेवा दिया हो, कैसे करना है? आमीन मिलकर एक साथ आमीन एक मन होकर आमीन उस सेवा को आगे बढ़ाना है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने आमीन आमीन हालेलुया आपको आमीन हालेलुया एक जहां पर आप रहते हैं उस इलाके में आमीन परमेश्वर आपको कोई सेवा दिया है, पूरे परिवार मिलकर एक साथ एक मन होकर उस सेवा को करना है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं मैं जगाने के लिए जा रहा हूँ। किस बात के लिए जगाना है? आमीन हालेलुया। सोए हुए को जगाना है अपनी सेवा के लिए। आमीन हालेलुया। आज कितने लोग आमीन हालेलुया अपने आप को आमीन परमेश्वर के आमीन उस सेवा के लिए समर्पण करेंगे। आमीन। सभी अपनी आंखों को बंद रखे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ इस वचन के लिए आमीन हालेलुया अपने आप को समर्पण करें। आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर से कहे आमीन हालेलुया परमेश्वर जिस तरह मेरे खुदावंद प्रभु आमीन आपने उस परिवार को आमीन चुना, इस्तेमाल किया मेरे प्रभु, आमीन मेरे प्रभु यीशु राजा हमें भी आमीन हालेलुया पूरे परिवार को मेरे खुदावंद प्रभु इस्तेमाल करे मेरे खुदा यीशु राजा आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए। आमीन। जवाबदारी आप चाहते हैं इस देश में आमीन मुझे जगाए प्रभु, आमीन मुझे जगाए, दर्शन के जरिए मुझे जगाए, आमीन वचन के जरिए मुझे जगाए मेरे खुदावंद प्रभु। मैं आपकी आमीन हालेलुया सेवा के लिए तैयार हूँ। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। जैसे यीशु की माँ मरियम ने आमीन परमेश्वर से कहा देख मैं तेरी दासी हूँ, आमीन जैसे तू चाहे मेरे जीवन में हो जाए। आमीन हालेलुया। आप समर्पण करें। आमीन परमेश्वर से कहे देख मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरे दास हूँ, जैसे तू चाहे वैसे मेरे जीवन में हो जाए। आमीन हालेलुया आमीन 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 हालेलुया। धन्यवाद। आमीन। प्रेज गॉड हालेलुया। यीशु राजा आमीन आमीन। आज जो वचन आमीन हालेलुया हमने सुना आमीन हालेलुया आमीन हर एक व्यक्ति आमीन उस वचन के लिए आमीन अपने आप को समर्पण करे। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। परमेश्वर जो वचन आपने दिया आमीन हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु। आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया 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 आमीन 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 हालेलुया। उस वचन के आगे हम अपने आप को समर्पण करते हैं मेरे खुदा। आमीन। हमें चलाइए मेरे प्रभु, हमें इस्तेमाल करे मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आमीन आमीन हालेलुया। हम आमीन हालेलुया परमेश्वर की महिमा करें महिमा करें महिमा करें। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद तारीफ
Lord, Shiraja, Amen, hallelujah, hallelujah, Amen, 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 hallelujah. Oh, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, आमीन खुदावंद प्रभु, आमीन जैसे आमीन उनके घर में खुशियाँ आ गए, आमीन प्रभु, आमीन और पूरे परिवार आपकी सेवा किया प्रभु, हालेलुया। हम भी पूरे परिवार मेरे खुदावंद प्रभु, आमीन आपकी सेवा करना चाहते हैं मेरे खुदावंद प्रभु। आज परमेश्वर कहते हैं, आमीन आपके परिवार को परमेश्वर ने देख लिया, आपके परिवार को परमेश्वर ने देख लिया है, आपके परिवार को परमेश्वर ने चुन लिया है, आमीन हालेलुया। उस सेवा के लिए चुना है, उस सेवा के लिए परमेश्वर ने देखा है, आमीन हालेलुया, हालेलुया। हमें समर्पण करें, हमें पूरे परिवार, आमीन परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण करें, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर हमें एक गीत गाकर परमेश्वर के आराधना करेंगे। समय जो परमेश्वर को देना चाहते हैं वो इस समय दे सकते हैं, हालेलुया। तेरे वचनानु सदा मनी जावा, तेरे वचनानु सदा मनी जावा, तेरे हुक्मां ते सदा चले जावा, तेरे हुक्मां ते सदा चले जावा, तेरे वचनानु सदा मनी जावा, तेरे वचनानु सदा मनी जावा, ओ तेरे हुक्मां ते सदा चले जावा, तेरे हुक्मां ते सदा चले जावा, ओ तेरा हर वेले शुक्र मनावा, ओ तेरा हर वेले शुक्र मनावा, ओ तेरा हर वेले शुक्र मनावा, तेरा हर वेले शुक्र मनावा। तू आज मैनू प्राण पाई दे, यीशु जी मैनू प्राण पाई दे, आज मैनू प्राण पाई दे, यीशु जी मैनू प्राण पाई दे, तू आज मैनू प्राण पाई दे, यीशु जी मैनू प्राण पाई दे, प्राण पाई दे, यीशु जी मैनू प्राण पाई दे। Jagger
Thank
प्रभु। आमीन। आए हुए संगत को मेरे खुदावन प्रभु आपके हाथ में समर्पण करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। आज के वचन से मेरे खुदावन प्रभु आपने हमसे बात किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन प्रभु। ये वचन मेरे खुदावन प्रभु आमीन आए हुए लोगों में आमीन इस हफ्ते में आमीन हालेलुया उनके जीवन में आशीष के कारण होने के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु। आमीन हालेलुया। यीशु राजा आमीन जितने लोग आए मेरे प्रभु यीशु राजा उन सबको मेरे खुदावन प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करके प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु। आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। जितनों ने मेरे खुदावन प्रभु आपकी सेवा के लिए हाथ बढ़ाए मेरे प्रभु यीशु राजा उन सबको मेरे खुदावन प्रभु आमीन हालेलुया 30 गुना 60 गुना आमीन 100 गुना आशीष करे मेरे प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। हर जरूरतों को पूरा करे मेरे प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। हाथों को उठाकर आशीर्वाद पाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमने प्रार्थना किया वो हर एक विषयों के साथ आमीन पूरी कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन।